मुझे कई फ्रेशर मैसेज करते हैं कि वो जॉब अप्लाई करते करते थक चुके हैं और उन्हें मिलता है बस रिजेक्शन या उससे भी बुरा नो रिस्पॉन्स। वो रेज्यूमे में जॉब डिस्क्रिप्शन से सही कीवर्ड्स भी डालते हैं और एटीएस स्कोर भी 90+ आ जाता है, पर फिर भी बात नहीं बन रही। बनेगी भी कैसे, ये तो हर कोई कर रहा है। दिस डजंट मेक योर रेज्यूमे स्टैंड आउट। प्रॉब्लम ये है कि आपके रेज्यूमे सिर्फ एटीएस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, हायरिंग मैनेजर्स के लिए नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरे 10 साल के टेक करियर में मैंने ऐसे रेज्यूमेस बनाए हैं जिनके बेसिस पे मुझे फोर्ड मोटर्स, लॉयड्स बैंक और जेपी मॉर्गन चेस जैसी कंपनीज में काम करने का मौका मिला। साथ ही मैंने अपने कई फॉलोअर्स के रेज्यूमे भी ऑप्टिमाइज किए जिनका प्लेसमेंट अमेजॉन, मॉर्गन स्टैनली, उबर और अभी एटलेशन जैसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हुआ है। तो मुझे पता है कि एक परफेक्ट रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम स्क्रैच से एक फ्रेशर रेज्यूमे बनाएंगे जो एटीएस पास करे, एचआर को कन्विंस करे और जिसे देखकर हायरिंग मैनेजर बोले दिस इज इट। और एंड में मैं आपके साथ वो रियल एडवाइस शेयर करूंगा जो आपको 90% फ्रेशर से आगे ले जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि रेज्यूमे रिजेक्ट कैसे होती है ताकि आप उससे बच सको। रेज्यूमे टिपिकली 3 चेक से गुजरती है और सबसे पहला चेक होता है एटीएस चेक, जहां 70 से 80% रेज्यूमेस रिजेक्ट हो जाती हैं। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी रेज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन से कंपेयर करता है। अगर आपकी रेज्यूमे एटीएस रीडेबल फॉर्मेट में है और जॉब के राइट डिस्क्रिप्शन उसके अंदर प्रेजेंट है तो आप ये चेक इजीली पास कर लोगे। ना बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है जो आपकी रेज्यूमे को जॉब पोस्टिंग से कंपेयर करके आपको स्कोर बता देंगे। जनरली अगर आपका स्कोर 80+ है तो आप ये स्टेप क्लियर कर लोगे, वरना जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेवेंट कीवर्ड्स आपको रेज्यूमे में ऐड करने पड़ेंगे। एटीएस के बाद रेज्यूमे एचआर के पास जाता है जहां और 10 से 15% रेज्यूमे फिल्टर आउट हो जाती है। एचआर समझने की कोशिश करता है कि आप जॉब के लिए एक्चुअली फिट हो या नहीं। वो चेक करता है टेक स्टैक, जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए उसमें आपको कितना एक्सपोजर है। एक्सपीरियंस सिर्फ नाम का एक्सपीरियंस है या एक्चुअली कुछ किया है। इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की क्वालिटी चेक करता है। प्रोजेक्ट इंपैक्ट सिर्फ ट्यूटोरियल फॉलो किया है, सच में कोई मीनिंगफुल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीएसए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और लॉजिकल थिंकिंग कैसी है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेज्यूमे कितनी जेन्युइन लग रही है। फुल्ली एआई जनरेटेड रेज्यूमे एटीएस पास कर लेगी बट एचआर उसे रिजेक्ट कर देगा। लास्ट और सबसे क्रिटिकल चेक होता है हायरिंग मैनेजर का, और यहाँ कोई कीवर्ड्स नहीं देखता। यहाँ जज होता है आपका टेक्निकल डेप्थ, कोड क्वालिटी, स्पेशली गिटहब प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैच्योरिटी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपको डीप नॉलेज है यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर का। ट्रस्ट मी, एक रेज्यूमे से ये भी पता चल जाता है। और हायरिंग मैनेजर के रिव्यू के बाद सिर्फ 3 से 5% लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल होता है। एक परफेक्ट रेज्यूमे वही होती है जो एटीएस, एचआर और हायरिंग मैनेजर तीनों को कन्विंस करे। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप ऐसी रेज्यूमे बनाते हैं। सबसे पहले आपको रेज्यूमे का फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दो ही टेम्पलेट यूज कर सकते हो। ऑनलाइन फ्री रेज्यूमे टूल्स जैसे नोवो रेज्यूमे, जॉबस्किन या कैनवा यूज कर सकते हो, या फिर मेरा फेवरेट क्लाउड या चैटजीपीटी में अपना कंटेंट पेस्ट करके एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे जनरेट करवा सकते हो। देखो, रिक्रूटर सिर्फ रेज्यूमे को 5 से 10 सेकंड स्कैन करते हैं, इसलिए बेटर है कि आप रेज्यूमे को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, आइडियली 1 पेज लॉन्ग, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऊपर रखो। रेज्यूमे का सबसे पहला सेक्शन होना चाहिए हेडर एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ आप इंक्लूड करोगे नेम, सबसे ऊपर बोल्ड लेटर्स में, एड्रेस, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, यहाँ rockstar2005@gmail.com जैसे ईमेल्स अवॉइड करना। फिर होगा फोन नंबर और लिंक्डइन प्रोफाइल, और अगर अवेलेबल है तो आप इम्पैक्ट के लिए गिटहब प्रोफाइल या पोर्टफोलियो वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो। इस सेक्शन को क्लीन एंड सिंपल रखो क्योंकि यहीं से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। इसके बाद आता है प्रोफेशनल समरी सेक्शन, जहां आपको 2 से 4 लाइन में खुद को सेल करना होता है। एक अच्छी प्रोफेशनल समरी का ये गोल होता है कि रिक्रूटर को 3 सेकंड में समझा देना कि आप इंटरव्यू वर्दी हो। इस सेक्शन में ये चीजें कवर होनी चाहिए। फोकस एरिया जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट, रेलेवेंट स्किल्स जैसे जावा, स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, एडब्ल्यूएस, इंटर्नशिप या स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जैसे एक्सपीरियंस एट अमेजॉन ऑप्टिमाइजिंग बैकएंड सिस्टम एंड डेटाबेस परफॉर्मेंस, रेलेवेंट अचीवमेंट जैसे 800+ डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व, टॉप 5% लीड कोड रैंकिंग, और करियर डायरेक्शन जैसे स्केलेबल, रिलायबल और एफिशिएंट एपीआईज बिल्ड करना। और ध्यान रहे, यहाँ आपको जेनरिक वर्ड्स जैसे हार्ड वर्किंग, एंथुसियास्टिक, पैशनेट अवॉइड करना है और सिर्फ फैक्ट, स्किल्स और इम्पैक्ट पे फोकस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज टेक्निकल स्किल्स, एंड बिकॉज रिक्रूटर्स आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन योर स्किल्स, इस सेक्शन को टॉप पे रखना। इसे आपको कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करना है जैसे लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, टूल्स, डेटाबेसेस एक्सेट्रा। यहाँ सिर्फ वही स्किल ऐड करना जो जॉब के लिए रेलेवेंट है। मैंने काफी लोगों को देखा है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए वीडियो एडिटिंग स्किल डाल देते हैं। ये सिर्फ रेज्यूमे का स्पेस और रिक्रूटर का टाइम वेस्ट करता है। साथ ही याद रखना, आपको आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इंक्लूड नहीं करना और वही स्किल्स ऐड करना जिन पे इंटरव्यू क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर लोगे। ये सेक्शन अगर आपने सही से कर दिया तो आपका एटीएस स्कोर काफी अच्छा आएगा। आपके रेज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि यहीं से रिक्रूटर्स को पता चल जाता है कि आपने रियल वर्ल्ड स्किल्स प्रैक्टिकली यूज की है या नहीं। यहाँ आप ऐड कर सकते हो इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस एंड सिग्निफिकेंट ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। फॉर्मेट इसका सिंपल है। सबसे पहले होगा रोल और ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न एट अमेजॉन। फिर आएगा टाइम पीरियड,
स्टार्ट मंथ और एंड मंथ और ईयर, और लोकेशन जैसे बेंगलोर, इंडिया। अगर आप चाहते हो कि आपके रिज्यूमे स्टैंड आउट हो तो आपको चाहिए इंटर्नशिप फ्रॉम अ रेप्यूटेड कंपनी, एक्सपीरियंस विद रेलेवेंट टेक स्टैक और इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर इंटर्नशिप नहीं की है तो फ्रीलांसिंग और ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी वैलिड है। ओपन सोर्स के लिए आप मेरी जीसॉक वाली वीडियो रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास इनमें से कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज ट्राई टू गेट इट, चाहे आपको फ्री में काम करना पड़े, बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स योर रेज्यूमे स्टैंड आउट। और अगर एक्सपीरियंस है तो उसे सही तरीके से आपको हाईलाइट करना। फॉर एग्जाम्पल, बिगिनर्स यूजुअली लिखते हैं डेवलप्ड यूआई पेज, पर इससे पेज का इंपैक्ट पता नहीं चलता। हो सकता है ये पेज में काफी इश्यूज है और इसके कोई यूजर ही नहीं है। बेटर है ये लिखना, डेवलप्ड यूआई पेज दैट हैंडल्स 1 मिलियन डेली यूजर्स एंड रिस्पॉन्ड्स इन मिलीसेकंड्स। इससे पता चलता है आपने क्वालिटी और इंपैक्टफुल काम किया। इस सेक्शन के ये 3 रूल्स हमेशा याद रखना। नंबर 1, एक्सपीरियंस सेक्शन आपके बारे में होना चाहिए, टीम के बारे में नहीं। नंबर 2, हर पॉइंट एक्शन वर्ड से स्टार्ट करो, जैसे डेवलप्ड, बिल्ट, डिजाइंड, ऑप्टिमाइज्ड, इंजीनियर, लेड। एंड नंबर 3, स्केल, परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट पे फोकस करो। ये तीनों रूल फॉलो करने का ये एग्जांपल देख लो। बिल्ट इन AWS S3 बेस्ड फाइल स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पाइपलाइन, रिड्यूसिंग फाइल प्रोसेसिंग टाइम बाय 15% एंड सपोर्टिंग 5000 प्लस डेली अपलोड्स। अगर ये सेक्शन आपने सही से बना दिया तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है प्रोजेक्ट्स, और ये एक्सपीरियंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, उसी प्रोजेक्ट का नाम, टेक्नोलॉजीज और गिटहब लिंक चिपका देते हैं। और सच बताऊं, रिक्रूटर्स यूजुअली लिंक क्लिक ही नहीं करते क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क होता है। प्लस HR के लिए गिटहब एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसलिए अगर आप अपना प्रोजेक्ट रेज्यूमे पे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते तो प्रोजेक्ट कितना भी सॉलिड हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि आप हर प्रोजेक्ट के साथ ये जरूर लिखो, शॉर्ट पावरफुल एक्सप्लेनेशन, प्रोजेक्ट क्या करता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इम्पैक्ट नंबर के साथ जैसे 1000 प्लस यूजर एंड 4.8 आउट ऑफ 5 रेटिंग, और डेट रेंज, ताकि रिक्रूटर को लगे कि रियल एफर्ट लगाए, सिर्फ 1-2 वीक का प्रोजेक्ट नहीं था। अगर आपने ये सेक्शन भी सही से लिख दिया तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स। यहाँ सिर्फ रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस ऐड करना है और सबसे इंपॉर्टेंट वाली को टॉप पे रखना। उसके बाद आप अपने की अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हो, जैसे हैकेथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशंस, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन। यहाँ ये याद रखना, क्वांटिटी नहीं, रेलेवेंस और इम्पैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज काम की है वही ऐड करना। और लास्ट सेक्शन है एजुकेशन। यहाँ आपको अपनी डिग्री, स्पेशलाइजेशन और यूनिवर्सिटी मेंशन करना है, और ईयर ऑफ पासिंग लिखना भी जरूरी है। CGPA तभी मेंशन करो जब वो 7.5 से ऊपर है, वरना स्किप करना बेटर होगा। और अगर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट है तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, ये सब अगर आपने फॉलो कर लिया तो यू विल हैव अ परफेक्ट रेज्यूमे। पर लेट्स बी कंप्लीटली रियल, जब मार्केट अच्छा होता है तो एवरेज रेज्यूमे से भी काम चल जाता है, लेकिन जब मार्केट कॉम्पिटिटिव होता है जैसे अभी है तो आपको चाहिए एक ट्रूली ऑप्टिमाइज्ड रेज्यूमे, बहुत सारा लक और बहुत सारे आपको जॉब्स अप्लाई करने पड़ेंगे। मेरे स्ट्रगलिंग डेज में मैं 20 से 30 जॉब्स अप्लाई करता था, वो भी महीनों तक, क्योंकि मैं मानता था हजारों में से बस एक में सिलेक्शन हो जाए तो भी मेरी लाइफ बदल सकती है। सो डोंट गिव अप। इस वीडियो में डिस्कस की गई रेज्यूमे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ लो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। और शेयर करो ये वीडियो उनके साथ जिनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।